मानवता के शुरुआती दिनों से ही हम बैक्टीरिया और वायरस से जुड़े हुए हैं, जो कि न जाने कितनी ही बीमारियां फैलाते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आज तक जितने लोगों की जान ली है, इतनी जान इतिहास में और किसी भी कारण से लोगों की नहीं गई है। लेकिन आखिर कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा मौत देने वाली है? ये चीज़ समय और जगह के अनुसार अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इंसान ने जब जब किसी बीमारी से छुटकारा पाकर आगे बढ़ा है, तब तब कुछ ही समय में एक और नई बीमारी ने दस्तक दी है। मानव की नई नई खोजें अक्सर कोई न कोई आश्चर्यजनक बीमारी को भी लेकर आई है। हमारे इतिहास का सबसे ज़्यादा डेडली डिजीज की जर्नी शुरू होती है जब इंसान एक शिकारी समुदाय में रहता था। इस वक्त जो वो ज़्यादातर बीमारियों का सामना करते थे, वो ज़्यादातर उन जानवरों से आती थी जिनको वे खाते थे। इसके अलावा कुछ एक बीमारियां पानी और मिट्टी के कारण भी होती थी। हालांकि ऐसा कोई लिखित साक्ष्य नहीं है कि जिससे हम उस समय की बीमारियों के बारे में जान सकें, लेकिन कुछ बीमारियां कंकाल पर घावों के रूप में या फिर किसी बीमारी का एक इम्पोर्टेंट ग्रोथ साइन छोड़ देती है, जिससे कि जो जैव वैज्ञानिक होते हैं वो पुराने अवशेषों से बीमारी की पहचान कर पाते हैं। और रिसर्चर्स ने उस समय की हड्डियों में टीबी और ट्रिपोनिमल की उपस्थिति पाई। हाँ, ये स्थितियाँ एक घातक बीमारी के खतरे की तरह हैं और ये निश्चित रूप से एक व्यापक बीमारी का हिस्सा है। लेकिन इस प्री एग्रीकल्चरल पीरियड में हमें इन बीमारियों के व्यापक रूप से फैलने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। हालांकि जब मानव ने लगभग 12,000 साल पहले खेती को अपनाया, इसके साथ ही फसल से जुड़ी हुई बीमारियां भी साथ आई। शुरुआती किसान अपशिष्ट और पानी को सही से कैसे यूज किया जाए इसके बारे में बहुत कम जानते थे, जिससे कि डायरिया और पेचिस जैसी बीमारियों को फैलने का मौका मिल गया। सबसे खराब चीज तो ये हुई जब खेतों और मैदानों में पानी भर जाने के कारण मच्छर फैलने लगे। फिर बाद में इनसे फैला मलेरिया। फिर यही मलेरिया इतिहास की सबसे पुरानी और घातक बीमारी के रूप में उभरकर सामने आया। हम ये तो नहीं जानते कि आखिर मलेरिया ने कितनी फार्मर्स की जान ली और कितनों को इस बीमारी ने बदतर स्थिति में लाया, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि इनसे फैली बीमारी लगातार फैलना आज भी जारी है। इंसानों के डेवलपमेंट की नेक्स्ट स्टेज आई शहरीकरण। छोटी कम्युनिटीज़ में इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि खसरा और चेचक, ये बीमारियां एक निश्चित समय तक ही फैल सकती है, क्योंकि ये रोग अक्सर एक नाजुक इम्यूनिटी वाले पर्सन को ही टारगेट करती है। और अगर एक बार यदि ये लोगों में फैल जाए और यदि उनकी इम्यूनिटी इन बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाए तो ये बीमारी कम होती चली जाती है। लेकिन वहीं ज़्यादा आबादी वाले रीजन्स में और यदि वहाँ की बर्थ रेट भी हाई है तो ये जल्दी जल्दी आबादी बढ़ाने वाले वायरस जैसे कि फ्लू, ये लगातार नए नए लोगों को टारगेट करता है और ये अपने नए नए रूपों में बदलता रहता है। जब इस तरह की बीमारियाँ लोगों में कॉमन हो गई थी, तब तक भी मेडिकल साइंस इतनी विकसित नहीं हुई थी कि इन बीमारियों को ठीक कर सके या कि इवन इन वेरिएंट्स को पहचान भी सके। और जैसे जैसे मेडिकल में नई नई खोजें होने लगी तो ये लोगों के बीच अमीर गरीब की खाई और बढ़ी कि किसको मेडिकल केयर मिलेगी। और यह डिवीज़न और भी ज़्यादा उभर कर सामने आया जब एक और ख़तरनाक बीमारी सामने आई। 19वीं सदी के शुरू में ट्यूबरकुलोसिस पहले से ही यूरोप और अमेरिका में एक कॉमन डेडलिस्ट डिजीज थी, लेकिन औद्योगिकरण के चलते लोग क्राउड में और कम साफ सफाई वाली जगह काम करने को मजबूर हुए, जिससे तो फिर टीबी ने महामारी का रूप ले लिया, जिसने फिर यूरोप के लगभग 1/4 युवा लोगों की जान ले ली। इस खराब और अनहेल्थी इन्वायरमेंट में ज़्यादातर उन लोगों की संख्या थी
जो कि गरीब थे और वे अपना इलाज अक्सर नहीं करवा पाते थे और डॉक्टर्स भी उस समय धनी लोगों को ही अपनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते थे। 20वीं सदी तक आते आते वैक्सीन बहुत सारे देशों में कॉमन हो गई थी, यहाँ तक कि दशकों पुरानी बीमारी स्मॉल पॉक्स का डर भी खत्म हो गया था। वैक्सीनेशन के साथ अब लोग पोषण और सही साफ सफाई पर भी ध्यान देने लगे थे, जिसने लोगों को और लंबा जीने में मदद की। हालांकि बहुत सारी जगह इस वर्ल्ड में अभी भी है जहां पर वैक्सीन नहीं पहुंच रही है, जिससे वे अभी भी उन्हीं पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं। मलेरिया अभी भी हर साल 6 लाख लोगों की जान ले रहा है, जिनमें से भी 96% मौत अफ्रीका में होती है। टीबी से लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं, जिनमें से भी लगभग आधे साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं। ये बीमारियां जो अब तक लगातार चल रही है, ये मांग करती है कि साइंटिस्ट कोई और ज़्यादा अच्छा विकल्प खोजे, जिससे कि इन बीमारियों को और बेहतर तरीके से इलाज हो पाए। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।